माई लाइफ मंत्रा में आज हम जानेंगे सप्तम भाव के बारे में। सप्तम भाव, जिसे विवाह भाव भी कहा जाता है, किसी भी व्यक्ति का वैवाहिक जीवन साथी कैसा होगा ये देखने के लिए उसका सप्तम भाव देखा जाता है। सप्तम भाव हमारी कुंडली में प्रथम भाव के ठीक सामने होता है। शास्त्रों में मनुष्य जीवन के 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनमें काम का संबंध सप्तम भाव से होता है। सप्तम भाव या 7th हाउस हमारी जननेंद्रियों यानी प्राइवेट पार्ट्स को भी बताता है। कोई भी व्यक्ति अपनी विदेश यात्रा के दौरान कितने दिनों तक विदेश में रुकेगा, इसका निर्णय भी 7th हाउस को देखकर ही लिया जाता है। आपके वैवाहिक जीवन में कितनी खुशियां होंगी, क्या आपको प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड कोई रोग होगा, आपका व्यापार कैसा चलेगा, आपकी बिजनेस स्ट्रैटेजी कैसी होगी, आपका बिजनेस पार्टनर कैसा होगा, या दफ्तर में आप जिसके साथ अपनी ऑफिस डेस्क शेयर करते हैं वो व्यक्ति कैसा होगा, ये सारी बातें 7th हाउस से ही देखी जाती हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे को गोद लेता है तो उसका निर्धारण भी 7th हाउस से होता है। अगर आपके घर से कोई चीज चोरी हुई है या आपका किसी ने बटुआ चुरा लिया है तो वो चोर कौन है, इसका पता भी 7th हाउस से लगाया जा सकता है। किसी देश की कुंडली में 7th हाउस का संबंध देश की सरकार और जनता के बीच के संबंध को बताता है। साथ ही ये उस देश की व्यापारिक संधियों के बारे में भी बताता है। अगर किसी देश की कुंडली देखी जा रही हो तो ये सप्तम भाव उस राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति कैसी है इसे बताता है। कुल मिलाकर 7th हाउस आपको ये बताता है कि आपको आपके जीवन में मिलने वाले पार्टनर्स कैसे होंगे, फिर चाहे वो आपके लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो, आपके ऑफिस में आपके साथ काम करने वाले पार्टनर्स हों या फिर किसी और तरह की लीगल पार्टनरशिप। शरीर के अंगों की बात करें तो ये हमारे कमर के पिछले हिस्से, लोअर बैक, बटक्स और हमारी जननेंद्रियों को बताता है। यानी अगर आप जिम में ऐसी एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसमें आपकी निचली कमर का हिस्सा इन्वॉल्व हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप अपने 7th हाउस को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। सप्तम भाव व्यक्ति की कामुक भावना और कामेच्छा को भी प्रकट करता है। किसी व्यक्ति को मटीरियलिस्टिक प्लेजर्स मिलेंगे या नहीं ये भी 7th हाउस से देखा जा सकता है। जैसे ही किसी का विवाह होता है तो उस व्यक्ति का सप्तम भाव स्वतः ही सक्रिय हो जाता है। माना जाता है कि जीवन साथी आपकी छाया की तरह होता है और आप पर काफी प्रभाव डालता है। ऐसे में आपका जीवन साथी कैसा होगा इसका निर्धारण 7th हाउस को देखकर किया जा सकता है। 7th हाउस आपके बोलने के अंदाज को भी बताता है। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति के खेल खेलने की काबिलियत, नृत्य कुशलता और यात्रा करने की रुचि को भी 7th हाउस से देखते हैं। अगर आप राजनीति में हैं तो आपकी प्रजा के साथ संबंध कैसे रहेंगे ये भी 7th हाउस को देखकर बताया जा सकता है। अगर आप कोई व्यापार चलाते हैं तो आपके क्लाइंट्स कैसे होंगे, अगर आप कोई कलाकार हैं तो आपकी ऑडियंस कैसी होगी, ये सब भी 7th हाउस से ही देखा जाता है। कुल मिलाकर हमारे जीवन में 7th हाउस बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 7th हाउस ही हमें ये बताता है कि हम अपने जीवन में किस तरह के लोगों से मिलेंगे और उन लोगों से हमारी किस तरह की पार्टनरशिप होगी। आपको अपने आसपास ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो साथ में मिलकर बिजनेस करते हैं और उनका बिजनेस काफी चलता है और उस पार्टनरशिप की वजह से दोनों को लाभ होता है। दूसरी तरफ कुछ पार्टनरशिप ऐसी होती हैं जिनमें दोनों को ही नुकसान हो जाता है। बस इसी का निर्धारण 7th हाउस को देखकर किया जाता है कि आखिर दो लोग एक दूसरे के लिए इतने लकी क्यों साबित हुए और ये भी कि इन दो लोगों का साथ आना एक दूसरे के लिए इतना नुकसान देने वाला क्यों रहा। कुल मिलाकर अगर आप अच्छे मन से कोई काम शुरू करेंगे और अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रखेंगे तो ऐसा माना जाता है कि आप अपने 7th हाउस को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा उम्मीद रखना आपके 7th हाउस को वीक कर देता है। उम्मीद है मेरे साथ 7th हाउस की इंपॉर्टेंस को समझना
आपको मजेदार लगा होगा। अगले कुछ वीडियोस में हम समझेंगे कि किस तरह से हम अपने रोजाना के जीवन में बदलाव लाकर कुंडली के सभी 12 भावों की कमियों को दूर कर सकते हैं और अपने जीवन को पॉजिटिविटी से भर सकते हैं।